नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज जो मैराथन रहिबो ऑपरेटिशियल जे इलेक्ट्रिकल जेएमओटी जूनियर मेंटेनेंस ऑपरेटर ट्रेनिंग रो 20 नंबर आ 21 नंबर क्लास को मु दुईटा को मर्ज करके नै के आसीची बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट जो अछि टिके डिफरेंट अछि। तो पिला माने मु आपन को आगर रे वीडियो जतले आरंभ करिया तले कहिबा तो पिला माने गुटे कथा कहि रखी पिला माने वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जमा करू नाहंती तो मते मोटिवेट हो नाही मु कहीं आपनकर ऑपरेटिशियल सिलेबस को प्रिफरेबली पूरा टोटाली आपको जमी कही सिलेबस वाइज डिस्कशन करी तो केमी करी पिला माने आपण वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कौन कर लाइक शेयर कमेंट करिवारे लगातु ताहले मते मोटिवेट मिलिबो आगो को वीडियो बनई बोली। तो ठीक अछि पिला माने जो माने या पूर्व स्लाइड देखि नाती 19 टा स्लाइड से माने प्ले लिस्ट रे जाई वीडियो सब देखि पारिबे तो ऑपरेटिशियल इलेक्ट्रिकल जेएमटी ऊपर तो आउ पिला माने मु गोटे कथा कहिरेबी जो माने कहूतिले कि सर आपन कंप्यूटर बा जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर तो अपलोड करूची ताको आपन देखिबे आपन मतलब क्वेश्चन भी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही डिस्कशन करूची ताको भी देखि आपन निजरो आईक्यूज बढ़े पारिबे ता सहित आज ठू आपन मानकर ओडिया जदि ओडिशा रिलेटेड जेतिक जीके आपन हिस्ट्री हो गला आपन जियोग्राफी हो गला तो जनरल अवेयरनेस होगा ओडिशा रो तो सब गुड़ाक वीडियो स्लाइड मुझे आसूसी ताको भी अपलोडेड हो तो पिला माने वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करंतु और लास्ट पर्यंत वीडियो रे रुहंतु। आजिकार वीडियो स्लाइड रे जिबा बढ़िया आगको आज कौन अच्छी कंटेंट आउ सब्जेक्ट तो आजिकार सब्जेक्ट 20 नंबर सब्जेक्ट सिलेबस रे आपन कोन थला सिंक्रोनस मोटर किसी किसी क्वेश्चन मु पूर्व स्लाइड रे मते गुटे गुटे ऐड करथिली बाकी आज ताको विविडली पढिबा तार कोन कोन पढिबा वर्किंग प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ एक्साइटेशन एंड लोड वे एंड V कर्व जोटा कि एंटी V कर्व थाए गोटे V कर्व थाए गोटे एंटी V कर्व थाए ता विषय पढिबा कॉज ऑफ लो पावर फैक्टर मेथड ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट ये रहि जिवो आपनकर 20 नंबर सब्जेक्ट कंटेंट जोटा कि सिंक्रोनस मोटर उपरे आउ गोटे सेठी सब्जेक्ट था ट्रांसफार्मर वाइंडिंग तो 21 नंबर सब्जेक्ट छोटा सब्जेक्ट था ट्रांसफार्मर विषय में तो स्पेसिफाइडली गोटे सब्जेक्ट नहीं कि आसीबी तार वीडियो स्लाइड नहीं कि आसीबी बट एठी गोटे सब्जेक्ट से जोड़ी के रखितला स्मॉल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग टेक्निक तो वाइंडिंग टेक्निक एवं ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग को रिलेटेड जो क्वेश्चन अछि ताको मु एई स्लाइड रे नहीं आसीची पिला माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं कि आसीची तो पिला माने लास्ट पर्यंत वीडियो रे रहंतु एवं वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करंतु देखिवा आजिकार वीडियो स्लाइड रे कोन अछि देखिवा फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई डीसी सप्लाई इज नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटरिंग ऑपरेशन तो आपण मानकर डीसी सप्लाई काहे के दरकार सिंक्रोनस तो मोटर ऑपरेशन करिया पई बी रिड्यूस द लॉसेस ए रिड्यूस द लॉसेस बी स्टार्ट द motor initially C run the motor with overload D run the motor at synchronous speed तो आपन को उत्तर जो हे जीवो जोटा कि synchronous speed रे मोटर को रन करता है सेति में हमें डीसी सप्लाई रो व्यवहार करथाउ तार आवश्यकता थाए तो डी हे जीवो आपनकर उत्तर आगो को बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखियो कोन अछि व्हिच एक्ट एस बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर माने केते पिला माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो क्योंटा ये मान को जो ऑप्शन दिया अछि सेटार भीतर किए जे कि बोथ इन्वर्टर और कन्वर्टर भलिया काम करिथाय ए मेटल रेक्टिफायर बी मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर सी सेमीकंडक्टर डायोड डी सिंक्रोनस कन्वर्टर तो आपन को उत्तर जोटा कि सिंक्रोनस कन्वर्टर जी हे जिवो आपनकर बोथ इन्वर्टर एवं कन्वर्टर रो काम करिथाय माने कि पिला माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगो को बढ़िबा What is the function of inverter? तो इन्वर्टर रो फंक्शन कौन होता है ए कन्वर्ट AC to DC B कन्वर्ट DC to AC C समथिंग स्मूथनिंग AC साइन वेव या फिर D कन्वर्ट पल्सेटिंग DC into pure DC तो आपन को उत्तर बी है जोटा कि DC करंट को AC करंट रे कन्वर्ट करिया पई हमें इन्वर्टर व्यवहार करथाउ इंपोर्टेंट मन रखिथिबे आगो को बढ़िबा Why exciter is essential to run a synchronous motor तो exciter काहे के दरकार हुए गुटे synchronous motor चलिया पई can A carry more load into motor B improve the power factor C reduce the losses in motor D run the motor at synchronous speed तो उत्तर यार मध्य सही ही हबो जोटा कि synchronous speed रे रन कर पारे मोटर को सेहि हमें कोन करथाउ exciter आगो को बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखिबा Which application requires only DC कौन एप्लीकेशन जोटा कि DC ओनली दरकार हुए ताको DC करंट ही दरकार हुए ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग
D stepping up of voltage, C operating induction motor, D operating repulsion motor। तो आपन उत्तर जो हेजिवो ए हेजिवो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पई आमे माने डीसी करंट ही यूज करिथाउ तार ओनली यूज होची डीसी करंट रो यूज करबा पई इलेक्ट्रोप्लेटिंग पई डीसी करंट ही दरकार ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा why the LEDs are avoided as converter in rectifier diodes। तो रेक्टिफायर डायोड रे आपनकर एलईडी को एवॉइडेड करा जाय कन्वर्टर रे कोन पई ए हेवीली डोप्ड डिवाइस, बी वेरी लो पावर डिवाइस, सी डिजाइन फॉर लाइट इमिटिंग, डी वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। तो आपन उत्तर जो हेजिवो बी हेजिवो जेटा कि वेरी लो पावर डिवाइस सेति पई हमें एलईडी को एवॉइडेड करथाउ कोठी रेक्टिफायर डायोड रे। नेक्स्ट देखियो कोन अछि which is the main application of synchronous motor। तो को प्रकार एप्लीकेशन थाए आपन को synchronous motor जोटा कि तार मेन एप्लीकेशन कोन ए एलिवेटर, बी पेपर रोलिंग मिल्स, सी एसी टू डीसी कन्वर्टर, डी पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइसेस। तो आपन उत्तर जेटा हेजिवो डी हेजिवो पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस पई हमें synchronous motor रो व्यवहार करथाउ तार मेन एप्लीकेशन हला पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा what is the purpose of damper winding in a synchronous motor at starting। तो आपण मानकर synchronous motor starting करिया पई damper winding रो व्यवहार करितै कोन पई ए produce high voltage to initiate the rotation, b produce high current to start rotate the motor, c produce torque and runs near in synchronous speed, d produce a high magnetic field to maintain a constant speed। तो आपण उत्तर जोटा हेजिवो d ही होबो produce high मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करिया पई से कोन करथा ना हाई मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है प्रोड्यूस करता है। तो सेति में हमें कोन करथा ना डैम्पर वाइंडिंग यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाई द सिंक्रोनस मोटर फॉल्स टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड। तो काहे की सिंक्रोनस मोटर रो जो ताकि स्पीड तार सिंक्रोनस स्पीड रो फेल हो जाए, ए इनसफिशिएंट एक्साइटेशन, बी डिफेक्टिव पोनी मोटर, सी ओपन इन डैम्पर वाइंडिंग, डी शॉर्ट इन डैम्पर वाइंडिंग। तो आपन उत्तर हेजिवो जोटा कि इनसफिशिएंट एक्साइटेशन पाई मोटर रो जो सिंक्रोनस मोटर रो स्पीड ता कोनता ना सिंक्रोनस स्पीड रू जे बाहर को चल जाता है फेल होता है। परवर्ती क्वेश्चन देखिए हाउ द सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर। तो किपरि आपन सिंक्रोनस मोटर ता गुटे सिंक्रोनस कंडेंसर भले काम करता है, ए वेरिंग द मोटर लोड, बी वेरिंग द रोटर एक्साइटेशन, C varying starter voltage in motor, D varying starter current in motor। तो आपन उत्तर जो है जो B है जो varying the rotor excitation। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि लेबा how synchronous motor works as a power factor corrector। तो कई प्रकार हम जो synchronous motor के भलिया वर्क करे पावर फैक्टर करेक्टर, A varying the line voltage, B varying the field excitation, C increasing the speed of motor, D decreasing the speed of motor। तो आपन उत्तर जो बाकी B है जो varying the field excitation। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in synchronous motor nature of armature reaction is dash when it draws a leading power factor current। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबे पिला माने। तो आंसर कोन है जो A partly demagnetizing and partly cross magnetizing, B cross magnetizing, C partly magnetizing and partly cross magnetizing, demagnetizing। तो आपन को उत्तर कोन हेजिवो ए हेजिवो जोटा कि partly demagnetizing and partly cross magnetizing। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in a silent pole synchronous motor the developed reluctance torque attains the maximum value when the load angle in electrical degree is। important क्वेश्चन हो पिला माने मन रखिथिबे। तो तारो जो कि लोड एंगल केते रहिथिया दरकार, ए 0, बी 45, सी 90, डी 108। तो आपन को उत्तर कोन हेजिवो जे कि बी हेजिवो 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा state whether the given facts about synchronous motor are true or false। देखो पिला माने ये सब जो क्वेश्चन आसुची सब ऑप्टिशियल ही क्वेश्चन सब पतरा जाईची सेही क्वेश्चन गुडा को इंपोर्टेंट मार्क करूची मन रखिबे पिला माने विविडली देखुथिबे। तो state whether the given facts about synchronous motor are true or false। तो ए माने को दुटा स्टेटमेंट दिया आइची सिंक्रोनस मोटर ऊपर, तो कोनटा ट्रू एवं फॉल्स कहिबे आपण। तो डैम्पर्स डू नॉट कंप्लीटली प्रिवेंट हंटिंग, या फिर डैम्पर्स मेक सिंक्रोनस मोटर्स सेल्फ स्टार्टिंग। तो ए माने को दरु कोनटा ट्रू और कोनटा फॉल्स, ए फर्स्ट फॉल्स सेकंड फॉल्स, बी
फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू, सी फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, डी फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू। तो आपको उत्तर जो हो बी हो जोटा कि दीटा सारा ट्रू, फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर। तो आपण मानकर स्टेटमेंट को स्टेटमेंट को लेकिन कौ मोटर कौन ना सिंक्रोनस मोटर ऊपर जो आ इंडक्शन मोटर ऊपर दुटा स्टेटमेंट दिया है, तो मैंने कहते दुईटा कौटा ट्रू कौटा फॉल्स सेटा भी कहिबे। ए सिंक्रोनस मोटर रिक्वायर्स डीसी एक्साइटेशन बट इंडक्शन मोटर डू नॉट बी। सेकंड हला बोथ मोटर्स कैन बी ऑपरेटेड इन लैगिंग एंड लीडिंग पावर फैक्टर। तो आपन को उत्तर कौन हो, ए फॉल्स एंड ट्रू, बी फॉल्स फॉल्स, सी ट्रू ट्रू, डी ट्रू फॉल्स। तो आपन उत्तर कौन हो, डी है जोटा कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू अच्छी, सेकंड स्टेटमेंट होची आपनकर भूल अच्छी, फॉल्स अच्छी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा, एन अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट्स एट। तो एक्साइटेड अंडर सिंक्रोनस मोटर केमती ऑपरेट होता है, ए लैगिंग पीएफ, बी यूनिटी पीएफ, सी लीडिंग पीएफ, डी लैगिंग पीएफ एट लो लोड एंड लीडिंग पीएफ एट हाई लोड। तो आपन उत्तर कौन हो, ए हो जोटा कि लैगिंग पीएफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग। तो आपण मानकर सिंक्रोनस मोटर रो रोटेशन को डायरेक्शन को हमें कौन करि परिबा, रिवर्स करि परिबा कि केमितिका, ए करंट टू द फील्ड वाइंडिंग, बी सप्लाई फेज सीक्वेंस, सी पोलैरिटी ऑफ रोटर पोल्स, डी नॉन ऑफ द एबव। तो आपन उत्तर हे जिवो जे बी हे जिवो जोटा कि सप्लाई फेज सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ट्रांसफार्मर अमंग दिस इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द वाइंडिंग अरेंजमेंट। तो व्हिच ट्रांसफार्मर आपण को प्रकार ट्रांसफार्मर अथवा हमें ट्रांसफार्मर ऊपर क्वेश्चन जोटा कि वाइंडिंग थिला, से वाइंडिंग ऊपर क्वेश्चन गुडा को डिस्कशन करिवा। तेणु को प्रकार ट्रांसफार्मर जोटे क्लासिफाइड करा जाय वाइंडिंग अरेंजमेंट रे, ए ऑटो ट्रांसफार्मर, बी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सी मेजरमेंट ट्रांसफार्मर, डी प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर। तो आपण उत्तर जो हे जिवो ऑटो ट्रांसफार्मर, ए हे जो उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, ए 200 किलोवोल्ट एम्पियर जोड़ा कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ ए वोल्टेज रेशियो ऑफ 6600 by 660 वोल्ट हैज फॉलोइंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो R1 देछि 1.75 ओम एवं R2 देछि 0.015 ओम। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन ऑप्टिशियल क्वेश्चन पूर्व पचरा जायछि। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द रेजिस्टेंस रेफर टू द हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो आपनकर रेजिस्टेंस जोटा कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग रे थिबो से रेजिस्टेंस को फाइंड करिया को होछि। तो ये मैथमेटिकल आपनकर केमती का आंसर आसीबो, यार जो आंसर आसी जीवो डी हे जीवो 3.25 ओम। बाकी यार कैलकुलेशन देखिबा बाठी गिवन अछि आपनकर V1 वोल्टेज जोटा कि गुटा अछि 6600 वोल्ट एवं V2 जोटा कि 660 वोल्ट अछि एवं दीटा रेजिस्टेंस R1 R2 देछि। तो N1 by N2 जोटा कि फॉर्मुलेशन ओरे 10 हे जीवो रियली जोटा कि RE को रिक्वायर्ड जोटा अछि रेजिस्टेंस इक्वल अछि केमती का बाहरिबो आपण फार्मूला रे देखि दियंतु। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, which winding in transformer has more number of turns। तो को प्रकार ट्रांसफार्मर रे वाइंडिंग जोटा कि बहुत नंबर रे टर्न्स थाए, बहुत प्रकार जोटा कि तार सर्कुलेट करा जाय था। ए लो वोल्टेज वाइंडिंग, बी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, सी प्राइमरी वाइंडिंग, डी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अपन उत्तर कोन हे जिवो बी हे जिवो जोटा कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द कोर यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर यूजुअली। तो आपण मानकर जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर व्यवहार को जाय से कोर व्यवहार को जाय, सेटा केमती खाइताय, ए कॉपर कोर, बी कास्ट आयरन कोर, सी एयर कोर, डी माइल्ड स्टील कोर। तो आपन उत्तर जो हे जिवो सी हे जिवो एयर कोर आपनकर व्यवहार को जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन व्हिच हैज। तो को प्रकार ट्रांसफार्मर को हमें आइडियल ट्रांसफार्मर कहबा जहार कोन थाए, ए नो लॉसेस एंड मैग्नेटिक लीकेज, बी इंटरलीव्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स, सी a common core for its primary and secondary windings, D core of stainless steel and winding of pure copper metal। तो आपन उत्तर कोन हे जिवो ए हिजो नो लॉसेस एंड मैग्नेटिक लीकेज जोटा थाए ताको हमें आइडियल ट्रांसफार्मर बोली कहिथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज ए 120 वोल्ट AC सप्लाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज इफ द टर्न रेशियो इज 10। तो मन के पिला माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिकल क्वेश्चन होइबो। उत्तर कोन हो जिवो A इक्वल टू 120 वोल्ट, B 12 वोल्ट, C 12000 वोल्ट या फिर D 1200 वोल्ट। तो आपन उत्तर जो हे जिवो D होबो 1200 वोल्ट, बाकी
मैथमेटिकल कैलकुलेशन नेक्स्ट स्लाइड रे देखिदबा ये देखंतु n2/n1 जोटा प्रीवियस क्वेश्चन भी मध्य करथिली तो सेही अनुसार आपण मानकर जोटा कि फॉर्मुलेशन ले आपनकर उत्तर बाहर जो 1200 वोल्ट आपण याकू पीडीएफ रे जाई देखि नेबे केमितिका सॉल्यूशन आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिदबा ए ट्रांसफार्मर हैज ए प्राइमरी coil with 1600 loops and a secondary coil with 1200 loops. If the current in the primary coil is 6 ampere, then what is the current in the secondary coil of a transformer? ये भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन पिला माने ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन गुडा को आपन सॉरी मैथमेटिकल क्वेश्चन गुडा को जोटा कि हाइपोथेटिकल आंसर थाए ठीक अछि पिला माने यार आंसर कोन हे जो 24 रो आंसर हे जिवो बी हे जिवो 98 एम्पियर। बाकी आपन नेक्स्ट स्लाइड रे देखि दियंतु प्राइमरी कॉइल कमिति का आपन कैलकुलेशन करा जायति प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल एवं तार फार्मूला कोन होइचे पिला माने फार्मूला गुडा को मन रखिते छोट छोट कैलकुलेशन एगुडा को क्वेश्चन गुडा को कोन होउची ऑफिशियल एग्जाम रे आसुची पिला ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज्ड इन थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर रे को प्रकार वाइंडिंग व्यवहार करै थाए ए स्क्वायर टाइप बी सर्कुलर टाइप सी सैंडविच टाइप डी सिलिंड्रिकल टाइप आपन को उत्तर सैंडविच टाइप हे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला व्हिच ऑफ द गिवन वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो को प्रकार ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग रो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम था ए प्राइमरी वाइंडिंग बी लो वोल्टेज वाइंडिंग सी हाई वोल्टेज वाइंडिंग डी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आपन उत्तर जोटा हे जिवो सी हे जिवो हाई वोल्टेज वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे the secondary winding of which of the given transformer is always kept closed? A voltage transformers, B current transformers, C step up transformer, D power transformer। तो आपन उत्तर B हिजो करंट ट्रांसफार्मर। ये थिला आजिकार टोटल आपन को दुईटा सब्जेक्ट जोटा कि 21 नंबर आउ 20 नंबर आउ 21 नंबर डिस्कशन। तो आशा करते पिला माने सेशन समस्त भल लागिथिबो। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कर जमा भूलंतुनी पुणी ए भली एक वीडियो सहित देखाबो जल्दी सेति पर्यंत बाय बाय।